स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म, अक्ल, फ़हम और समझ अता की, और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रहमत बना कर। सर आज हमारा इंग्लिश का सेकंड क्लास है और आज सेकंड क्लास के अंदर हमने जो पहले क्लास के अंदर सेंटेंसेस और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, मज़ीद उसकी जो क्लासिफिकेशन के हवाले से स्ट्रक्चर की बुनियाद पर टाइप्स हैं, सर आज हम वही पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस है उसकी जो बनावट है उस बनावट के लिहाज से लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने तकरीबन इस सेंटेंस को चार हिस्सों के अंदर, चार टाइप्स के अंदर जो है डिवाइड किया। पहला सर सेंटेंस जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं आगे हम इसकी तफसील के अंदर देखेंगे। दूसरा सर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा है कंपाउंड और चौथा है सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो इनके अंदर जो तफसील है वो हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। ये है सर सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? A simple sentence comprises only one class. सर only one class जो है वो मेन और इंडिपेंडेंट क्लास कहलाता है। एक सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही क्लास होता है जिसे हम मेन क्लास भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास हम पहले भी थोड़ा बहुत ये सीख चुके थे कि एक जो सिंपल सेंटेंस होता है वो मुकम्मल कंप्लीट जो है मीनिंग जो है अपनी उस सेंटेंस की हमें बताता है। उस सेंटेंस के अंदर जो भी चीज़ लिखने वाला, बताने वाला हमें बताना चाहता है तो उसका कंप्लीट मफ़हूम आ जाता है। और इंडिपेंडेंट क्लास भी जो होता है वो सिंपल सेंटेंस ही होता है। डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो सेंटेंस नहीं कहलाता, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है उनके अंदर सब्जेक्ट भी आता है, वर्ब भी आता है और एक्सटेंशन जो भी होती है वो बनती है। यानी ऑब्जेक्ट प्लस जो भी सेंटेंस के अंदर आप दूसरी चीज़ें बताना चाहें, लेकिन उनके अंदर जो है एक मफ़हूम वाज़े हो जाता है। ये कह रहा है कि बोथ द सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड सब्जेक्ट उनके अंदर कंप्लीट आता है और एंड एक्सप्रेस इज अ कंप्लीट। हेंस सिंपल सेंटेंस इज सिंपली अ मेन क्लास, इट हैज़ नो डिपेंडेंट क्लास। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लास होता है जो डिपेंडेंट क्लास होता है। ऐसे तमाम सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर सर आई बॉट अ चेयर, मैंने एक चेयर खरीदी, तो इसके अंदर उसका मतलब वाज़ेह है, उसने एक चीज़ जो है वो खरीदा। ही एट अ मैंगो, इसने एक आम खाया। तीसरा है शी गोज़ कॉलेज, ये कॉलेज जा रहा है या ये कॉलेज जाता है। तो ये अपना मफ़हूम मुकम्मल बता रहा है। इनके अंदर कोई कंजक्शन भी नहीं है, कोई दूसरा क्लास भी नहीं है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस एक ही सेंटेंस के अंदर अपना मतलब जो है मफ़हूम बता रहा है। तो इसी सेंटेंस को हम मेन क्लास भी कहते हैं। ये चीज़ आप थोड़ी याद रखें कि हर सिंपल सेंटेंस को क्लास भी कहा जा सकता है, लेकिन हर क्लास को सिंपल सेंटेंस नहीं कहा जा सकता, इसलिए क्लास कोई डिपेंडेंट जब होगा तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट होगा तो वो सेंटेंस भी कहलाएगा। ठीक है सर। यहाँ पर तीसरा चौथा जो एग्जांपल है, दे आर लाफिंग, वो हंस रहे, वो चीज़ ये बता रहा है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ सर दूसरा जो है कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? A compound sentence has at least two main or independent clauses। ये कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस उसे कहते हैं जो दो मेन क्लास जिनके अंदर हो, वो सेंटेंसेस जिनके अंदर दो मेन क्लासेस, इंडिपेंडेंट क्लासेस हों, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। लेकिन वो जो है कनेक्ट किससे किए जाते हैं सर? वो दो जो है क्लास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो है कनेक्ट किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम जो है आगे चलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, लेकिन इतना ज़रूर आप जान लीजिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो 7 होते हैं। वो
साथ होते हैं, ये जो है हम इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक एंड, फार, नार, बट, सो, येट, और। ठीक है सर, यहाँ एक ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है कि फेन बॉयज के नाम के इस शॉर्टकट से हम जो है इस सातों को याद कर सकते हैं। फेन यानी ए से फार, ए से एंड, एम से लार, बी से बट, ओ से क्या है आर, वाई से येट और ए से सो। इस शॉर्टकट से भी हम सब ऑर्डिनेटिंग जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो याद कर सकते हैं। ठीक है सर, ये जो कंपाउंड सेंटेंस है ये इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्ट होते हैं और उनके अंदर दो जो है मेन क्लास होते हैं। ठीक है सर, अब ये एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं सर। आई रोट हिम अ लेटर बट ही डिड नॉट रिप्लाई। यहाँ कह रहा है सर आई रोट हिम अ लेटर, ये पूरा का पूरा बयान है, एक जुमला है, मैंने इसे एक खत लिखा, मैंने इसे एक खत लिखा। फिर यहाँ बट से इसे कनेक्ट किया जाता है। अच्छा सर, ये याद रखें, ये सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज्ड टू जॉइन मेन क्लासेस, सिर्फ मेन क्लासेस को नहीं, दो नाउन्स को भी ये कनेक्ट करता है, दो एडजेक्टिव को, जिससे शॉर्टकट के अंदर यहाँ लाइक विथ लाइक भी कनेक्ट लाइक विथ लाइक। इसका मकसद यही होता है, लाइक विथ लाइक का मफहूम है कि दो चीज़ें जो हों वो एक ही हो, नाउन को नाउन के साथ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ, और क्लास मेन क्लास को मेन क्लास के साथ ही कनेक्ट करता है। ठीक है सर, यहाँ पर कह रहा है कि इंडिपेंडेंट क्लास कभी कभी जो है सेमीकोलन के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादातर ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है उनसे ही जो है कनेक्ट किया जाता है। पहला एग्जांपल हमने पढ़ा, दूसरा है सर आई टोल्ड हिम अबाउट हिज फेलियर इन द एग्जाम बट ही बिकेम सेफ। ये एंड के साथ दो इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो कनेक्ट की गई। ये कह रहा है सर इस पहले क्लास के अंदर मैंने इसे इसकी नाकामी के बारे में, इसकी फेलियर के बारे, इम्तिहान में इसके फेलियर के बारे में इसे बताया और ये गंभीर हो गया और ये उदास हो गया। ठीक है सर, तो ये उदास हो गया, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये बयान कर रहा है कि उदास हो गया। और ये जो कह रहा है कि मैंने उसे इम्तिहान में उसकी फेलियर के बाबत बताया, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। सो इसी तरह से शी फेल्ड मेनी टाइम येट शी इज नॉट डिसअपॉइंटेड, ये जो है किसी जो है फीमेल के लिए कह रहा है कि ये बहुत मर्तबा नाकाम हुई लेकिन ये कभी मायूस नहीं हुई। कभी का लफ्ज़ नहीं है लेकिन ये मायूस नहीं है। ठीक है सर, अच्छा सर, ये थोड़े कंजक्शन के हवाले से मैंने इसे रखा है और कंजक्शन हमने पढ़ा भी है, लेकिन हमारी क्लास कंजक्शन के ऊपर नहीं है, तो सिंपली यही कहेंगे सर कंजक्शन जो है दो वर्ड्स फ्रेजेस और क्लासेस को जोड़ने वाले का नाम, जो दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा फ्रेजेस और क्लासेस को जोड़ता है, हम उसे कंजक्शन कहते हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूरत के अंदर 2 थे। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये जो हमने अभी कंपाउंड सेंटेंस के अंदर पढ़ा, और आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो उनके हवाले से भी मफहूम है, ये तो हमने पढ़ लिया है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस किसे कहते हैं सर? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन सब ऑर्डिनेट क्लासेस टू मेन क्लास, एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लास को मेन क्लास के साथ कनेक्ट करता है। ये डेफिनेशन इसकी, ये तकरीबन इसके हद तक महदूद है, ये जो हम अभी सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं उस हवाले से। इसलिए कि आगे जो है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। तो एक सब ऑर्डिनेट क्लास हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास को, जिसकी खुद की कोई माना इस तरह वाज़ेह नहीं होती जब तक किसी इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलकर वो कंप्लीट माना न निकाले। तो उनके अंदर ज़्यादातर अल्दो, बिकॉज, इफ, सिंस, अनलेस, अनटिल एंड वाइल और बहुत सारे जो है वर्ड हैं। सिर्फ ये महदूद नहीं है, ये तो महदूद है कोऑर्डिनेटिंग, लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग जो है ये महदूद नहीं है, ये बहुत सारे और हैं जिनके अंदर जो है एक मेन क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास जो है आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है सर, आगे इस सेंटेंस के अंदर हम चीज़ें ये देखें।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं सर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन मेन क्लास. मेन मीन्स इंडिपेंडेंट. मेन मीन्स प्रिंसिपल क्लास भी किन किन बुक्स के अंदर होता है प्रिंसिपल क्लास. ठीक है सर, ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. एंड एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लास यानी डिपेंडेंट क्लास होता है. यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कम से कम एक जो है मेन क्लास होता है जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लास या प्रिंसिपल जो है क्लास भी कहते हैं. और दूसरा जो होता है वो सर डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट क्लास भी होता है. सबऑर्डिनेट, ठीक है. और उन्हें जो कनेक्ट किया जाता है वो कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सच एज although, because, since, unless, when और रिलेटिव प्रोनाउन. ज़्यादातर तकरीबन हम जो देखेंगे एग्जाम्पल्स के अंदर भी रिलेटिव प्रोनाउन ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं. वैसे दूसरे भी होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. तो ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन से भी कनेक्ट किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है सर, यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है कि द फॉलोइंग एग्जांपल्स द अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द ईच सेंटेंस इज अ मेन क्लास व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट इज सबऑर्डिनेट क्लास. यहाँ पर ये जो अंडरलाइन जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट है, बकाया जो पार्ट है वो डिपेंडेंट क्लास है. यहाँ कह रहा है सर आई सॉ अ मैन, मैंने एक शख्स को देखा. तो ये पूरा बयान है इसका. आगे कह रहा है कि हु वाज वियरिंग अ वाइट शर्ट, जो वाइट शर्ट पहना हुआ था. ठीक है सर, जो वाइट शर्ट पहना हुआ था. तो ये गैर वाज़िब, अभी इसका पूरी मफ़हूम इसका नहीं है, तो हम इसे डिपेंडेंट क्लास, ये जो पोर्शन है, ये जो क्लास है, हम इसे इंडिपेंडेंट क्लास, इसलिए कि इसकी मीनिंग पूरी आ जाती है. ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और ये कनेक्ट कर रहा है एक मेन क्लास को और एक डिपेंडेंट क्लास को, यानी एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. ये द गर्ल बॉट अ डॉग, एक गर्ल ने, एक बच्ची ने या एक लड़की ने एक डाल खरीदी. वो सिंग्स अ सॉन्ग, जो गाना गाती है. एक गर्ल ने एक डाल खरीदी, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है. ये पूरा मफहूम है. उसने एक काम किया, क्या किया? डाल जो है वो खरीदी. और ये जो क्लास है ये कह रहा है जो गाना गाती है. तो ये जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कौन. तो इस हवाले से ये इंडिपेंडेंट और ये सब डिपेंडेंट. अभी इनके दूसरे एग्जाम्पल्स भी है. शी गिफ्टेड मी अ बुक, इसने मुझे एक किताब तोहफे में दी. दैट हैज़ अ ग्रेट नॉलेज, जिससे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिसे ज़्यादा नॉलेज है, जिसके अंदर ज़्यादा नॉलेज है. तो अगर हम ये हिस्सा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा जिससे ज़्यादा नॉलेज है, किससे ज़्यादा नॉलेज है. अगर ये पढ़ेंगे सब तो हमें मुकम्मल समझ आ जाएगा. ये भी रिलेटिव प्रोनाउन ही है. ठीक है सर. इस तरह से ये एग्जाम्पल्स भी उसी तरह के, ये आप देखेंगे. वी हेल्प द चाइल्ड, हमने एक बच्चे की मदद की. हु वाज क्राइम, जो रो रहा था. ठीक है. सेम वी वाज क्राइम, ये डिपेंडेंट क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है. इसके अंदर ये बताने की कोशिश कर रहा है सर कि अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उनके अंदर जो पहले जो है अगर इंडिपेंडेंट क्लास आता है, पहले जो इंडिपेंडेंट क्लास आता है तो हम इनके अंदर कामा नहीं लगाते. यहाँ पर आप पिछली स्लाइड के अंदर भी एग्जाम्पल्स के अंदर देखा होगा कि इनके अंदर यहाँ पर कोई कामा नहीं था. ये कह रहा है सर अगर आप पहले इंडिपेंडेंट क्लास लगाएंगे. ये देखिए आप, although it is raining, although सिंधिया में शाहजहां although के जेतोड़ेंगे बरसात बसी रही है. इसके बरक्स बरसात जो है चल रही है. इट इज़ अ क्वाइट हॉट डे, फिर भी आज जो है वो बिल्कुल सख्त गर्म दिन है. क्वाइट हॉट डे. ये कह रहा है कि इसके बरक्स, हालांकि आज बरसात हो रही है, इसके बरक्स भी आज सख्त गर्म दिन है. तो ये जो अगर although it is a rain, इसके बरक्स अगर जो है बरसात हो रही है या जेतोड़ी की बरसात थी रही आहे तो असां जो ज़हन ये थींदो तब गरम जेतोड़ी की बरसात थी रही आहे तो छा पियो थिए. बरसात थी रही आहे त ॿार लाइ हिकिड़ो मसइलो. हे जेको आहे मूड डिपेंडेंट क्लास,
आणि जेकर डिपेंडेंट क्लास अॻियां रखंदासीं त हुनखे असां हर सूरत में ही कामा जेका आहे ॾींदासीं। कामा या एरर डिटेक्शन में अची सघे थी त इनखे कामा ॾींदासीं। डिपेंडेंट क्लास जेकर हिन मां अॻियां हूंदो त असां न ॾींदासीं। मिसाल तौरु लिखूं असां इट इज़ अ क्वाइट हार्ड डे, त ही कामा न ईंदी, हीअ इन खां प्रिंटिंग में थी वई आहे, न त हिन में न ईंदो कुझु। अल्दो इट इज़ अ रेनी, ठीकु आहे। इहा शइ असांखे यादि करणी आहे, इहा शइ हिन जे अंदरि कुझु आम आहे। आख़िरी आहे असांजो सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऊपर से कंपाउंड भी है। कंपाउंड का मकसद एक से जो है सिंपल सेंटेंस से ज़्यादा जो उनके अंदर सेंटेंस है। A complex compound sentence has at least two main यानी independent clause and one or more subordinate यानी dependent classes। ये कह रहा है सर कम से कम दो, तो दो से ज़्यादा हो सकते हैं मेन क्लास, और यहाँ भी कह रहा है कि एक कम से कम, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी इस सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लास मेन क्लास और एक जो है कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास आता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं अंडरलाइन जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो मेन क्लास है, बकाया जो पार्ट है वो इंडिपेंडेंट क्लास है। मेन क्लास है इंडिपेंडेंट और बकाया जो पार्ट है ये डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है सर। यहाँ तक ये जो है इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। हमें पता है, हमने दूसरे सेंटेंस कंपाउंड में पढ़ा था कि जब इंडिपेंडेंट क्लास को जो कनेक्ट करता है तो वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास को कोई कनेक्ट करता है तो वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। तो यहाँ पर वो इस्तेमाल है। आई लाइक फिजिक्स बट माई फ्रेंड लाइक्स बायोलॉजी। मैं फिजिक्स को पसंद करता हूँ और मेरा दोस्त बायोलॉजी को पसंद करता है। Who wants to be a doctor? यानी इस सेंटेंस के साथ इसे कनेक्ट कर रहा है कि बायोलॉजी मेरा दोस्त जो है बायोलॉजी पसंद करता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। जो डॉक्टर बनना चाहता है तो ये इनके साथ जो है वो कनेक्ट है हु के साथ। यानी जब तक हम ये सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तो इसका मकसद मीनिंग हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है सर। तो हमने क्लास भी इसके अंदर सीख लिए, कंजक्शंस के सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी सीख लिए। ये आप ज़हन में रखें कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, कंपाउंड सेंटेंस तक ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, इनके अंदर पूछे भी जाते हैं। आई वेटेड फॉर हिम, मैंने इसके लिए इंतज़ार किया, बट ही डिड नॉट कम, पर ये नहीं आया। विच डिसअपॉइंटेड मी, जिससे मुझे मायूस किया। अब सर ये एक चीज़ कह रहा है कि मैंने इसका इंतज़ार किया, तो ये पूरा मफहूम बता रहा है कि इंतज़ार किया, ये एक्शन किया मैंने, ये किया। और आगे कह रहा है कि बट ही डिड नॉट कम, पर ये नहीं आया। ये इसके साथ ये जो कनेक्शन है इसकी, विच डिसअपॉइंटेड मी, उसके ना आने की जो है उसका जो अमल था, काम था, उसने मुझे डिसअपॉइंटेड किया। अगर यहाँ पढ़ेंगे विच डिसअपॉइंटेड मी तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ ने इसे यानी मुझे डिसअपॉइंट, ठीक है सर। तो ये एक डिपेंडेंट क्लास जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ डिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा सर ये है कि शी बॉट ग्रीन शर्ट एंड आई बॉट ब्राउन शर्ट। इसने एक ग्रीन शर्ट खरीदी और मैंने एक ब्राउन शर्ट खरीदी। वुड लुक्स वेरी डिसेंट, जो बहुत खूबसूरत नजर आती है, ठीक है सर। ये जो है which looks very decent, ये डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास के साथ कनेक्ट है, ठीक है सर। तो इस तरह के तकरीबन स्ट्रक्चर की बुनियाद पर चारों सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए, और अगला क्लास जो होगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा। और इंशाल्लाह आज या कल मैं टेक्स्ट में से सिंटेक्स में क्लास 6 के में से जिस तरह IBA में से पास पेपर्स में आए हैं सवालात, उस हवाले से इंशाल्लाह सिर्फ एक क्लास रखूँगा। और उसके बाद आप ज़रूर बताइएगा इंग्लिश के हवाले से मुझे ही चलाना चाहिए या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर आपको मेरी बात इंग्लिश में समझ आएगी तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ मैथ ही पढ़ाऊँगा। इंशाल्लाह कनेक्ट रहिए और
अपनी मेहनत जारी रखिए, इंशाल्लाह आपको कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती। FI के हवाले से भी इंशाल्लाह मुकम्मल तैयारी होगी। ठीक है, थैंक यू सर। अल्लाह।